हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 2 12/7/2021 की ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट में आपको क्या दिया है। सबसे पहले कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है गिवन फ्रैक्शंस से। आपके पास 3 तरह की फ्रैक्शन बताई गई हैं और वो 3 तरह की फ्रैक्शंस मैं आपको बताती हूँ क्या होती हैं। सबसे पहले बोलता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न हम इसे बोल देते हैं। इसके बाद आपके पास अगला कहता है अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा कहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसे हम कहते हैं। ठीक है। अगला आपको कहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास कौन सी होती हैं? इनको हम कह देते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये कौन सी फ्रैक्शंस होती है? देखिए, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न हम किसे कहते हैं? इस प्रकार के भिन्न जो a/b की फॉर्म में तो होंगे लेकिन a जो है वो b से छोटा होगा। a इज स्मॉलर देन b। जैसा कि आपके पास पहला एग्जाम्पल दिया है 2/3, जहाँ पर आपका a नंबर जो है वो b से छोटा है। ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होंगे लेकिन a जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा b से। a जो है वो b से बड़ा होगा। जैसे कि 8/5, तो 8 हमारा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 5 से। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न वो कुछ इस तरह लिखी जाती है a/b/c, यानी कि a सही b/6 b/c। और इनको हम किस तरह से लिखते हैं? देखिए, हम जब डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मान लो एक नंबर है 3 और हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 एकम 2 लिख दूंगी मैं और क्या बचेगा? हमारे पास 1 बच जाएगा। अब ये जो होगा ये तो हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बन जाए? 1 सही 1/2 1:1/2। तो इस तरह से हमारा ये क्या होते हैं? नंबर्स को हम लिखते हैं। कौन से नंबर्स को? मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो ये हमारी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। अब आपको क्या करना है? आपको जो टेबल दी गई है इस टेबल के अंदर आपको इन नंबर्स को लिखना होगा। अब आपको बच्चों जो ये टेबल में सर्कल में आपको नंबर दिए हैं, आपको उनको क्या करना है? इस कैटेगरी में लिखना है कि उचित भिन्न कौन सी हैं, अनुचित कौन सी है और मिश्रित कौन सी है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो इन्हें हम लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सी भिन्न आ जाएंगी? यहाँ पर हम उचित भिन्न लिखते जाते हैं। उचित भिन्न a जो है वो छोटा है b से। 1/3 आ गई एक तो हमारी। और कौन सी है? हमारे पास 5/9 एक उचित भिन्न है और उसके बाद 2/3 उचित भिन्न है और हमारे पास और 3/15 एक उचित भिन्न है। 3/15 ये भी उचित भिन्न है। और हमारे पास 6 नंबर जो दिया गया है, एक संख्या दी गई है, ये भी उचित भिन्न है। किस प्रकार है? 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी? उचित भिन्न बन जाएगी। नहीं, उचित भिन्न नहीं बनेगी, इम्प्रॉपर बनेगी बेटा, क्योंकि हमारा 6 बड़ा होता है किससे? 1 से। तो हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा 6। और उसके बाद आपके पास इम्प्रॉपर में आता है 8/5 आता है और आपके पास 7/3 आता है। और मिश्रित भिन्न कौन सी हैं? 5 सही 3/7 5:3/7 3:3/5
5, ये हमारी क्या हो जाती हैं, मिश्रित भिन्न हो जाती हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो हमने कर लिया। अब कहता है कि आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, कंप्लीट द टेबल। किस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे, देखिए आपके पास 2 बॉक्स दिए गए हैं और 2 बॉक्स में कितने हिस्से बनाए गए हैं, टोटल 5 हिस्से बनाए गए, 5 पार्ट्स बनाए गए हैं दोनों बॉक्स में। तो 1 आउट ऑफ 5 हो गया ना, ये कितना हो गया, 1 आउट ऑफ 5। एक तो शेड किया गया है, कलर किया गया है, तो कंप्लीट किया है, और कंप्लीट किए हुए को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कंप्लीट किए हुए को हम 1 लिख देंगे। दूसरा अब क्या कहते हैं, दूसरा क्या है, दूसरे में 3 और 5, तो 3 तो आपने क्या किए हैं, कलर किए हैं, और 5 आपके बिना कलर किए हैं। तो इस तरह ये आपकी कौन सी भिन्न बन जाती है बेटा, ये आपकी भिन्न बन जाती है मिश्रित भिन्न, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें तो सभी को कलर करके दिया है। इस वाले बॉक्स में 5 पार्ट्स हैं और पांचों को कवर किया है, कलर किया है, तो हमने वो 1 कंप्लीट लिख लिया, एक बॉक्स कंप्लीट। और सेकंड बॉक्स में 5 पार्ट्स हैं और 5 में से कितने कलर हैं, 3 कलर हैं, ठीक है, 3 कलर हैं। तो ये हमारा सेकंड, हमारी वर्कशीट सेकंड पार्ट हमारा हो जाता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, सेकंड पार्ट हम करते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 2 सर्कल दिए हैं, और इन 2 सर्कल के अंदर कितने पार्ट्स बना के दिए हैं आपको, 8 पार्ट्स बनाए हैं इन टोटल। इन टोटल कितने पार्ट्स बनाए हैं, 8 पार्ट्स। तो इन 8 पार्ट्स को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ एक फिगर जो है आपकी पूरी पर्पल कलर उस पर करके दिया है, एक तो पूरा हो गया, बाकी में कितने दिए हैं, बाकी में 3 को कलर करके दिया है, 3 आउट ऑफ 8, 8 में से 3 दिए गए हैं कलर। तो ये आपका क्या बन जाता है बेटा, 1 सही 3/8, 1:3/8 आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1:3/8 लिख देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास अगला पार्ट जो दिया है, अगला पार्ट आपको दिया गया है कि आपके पास देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स बना कर दिए हैं, और इन 2 बॉक्स के अंदर, दोनों बॉक्स के अंदर आपके 6 पार्ट दिए हैं। तो एक फिगर में तो कंप्लीट दिया है, तो वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी फिगर के अंदर 2 पार्ट को कलर किया है, आपके पास 4 पार्ट्स को कलर किया है, और 4 पार्ट कितने में से कलर किए गए हैं, 6 पार्ट में से कलर किए गए हैं। तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, 1:4/6 बन जाएगा। 1 सही 4/6, 1 सही 4/6 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या कहता है, यहाँ पर एक और फिगर देता है जिसमें आपको 3 पार्ट्स देता है। 3 पार्ट के अंदर 3 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स तो कंप्लीट कलर हैं, तो वो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें 3 पार्ट कलर हैं, तो 3 आउट ऑफ 5 दिया गया है। तो ये 2 सही 3/5, 2:3/5 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में ये आते हैं तो इसके बाद आपके पास कहता है थर्ड पार्ट, जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते तब तक तीरों के अनुसार रास्तों के साथ भिन्नों को जोड़ और घटाव करते रहें। कहता है जब तक आप इस पजल के अंदर आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते, तो जैसे जैसे आपको चिन्ह दिए गए हैं वैसे वैसे आप प्लस और माइनस करते जाइए। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ इस वाले में क्या दिया गया है, 2/7 में हमें क्या करना है, +3/7 करना है। तो ये किस तरह से आप प्लस करेंगे, तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 7 आपका एज इट इज़ एलसीएम में आ जाएगा और आप इसको प्लस करेंगे तो 7 1 जा 7 और 1 आ गया, तो 1 × 2 हो जाएगा 2 + 3, क्या बन जाएगा ये 5/7। तो यहाँ क्या आ गया, 5/7 आ गया। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, 5/7 के अंदर कुछ और ऐड करेंगे। हमने क्या लिखा, पहला हमारे पास आ गया 5/7। 5/7 में इन्होंने क्या बोला है, आपको माइनस करना है 1/7 को, और दूसरी चीज़ क्या करनी है, प्लस करनी है 2/7। तो दोनों को लिख लेते हैं।
5/7 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/7 को, तो ये क्या बन जाएगा, 4/7 बन जाएगा। क्या आएगा, 4/7। और इसमें अगर हम प्लस करें, 5/7 में प्लस करें 2/7, तो ये क्या बन जाएगा, 7/7 बन जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 7/7। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको प्लस करना है 4/7 में से माइनस कर दे 4/7, तो ये क्या देगा आपको, 1 देगा। तो यहाँ मैं 1 लिख दूँगी। और 7/7 क्या होता है आपके पास, अगर आप 7/7 को कट करेंगे तो वो 1 ही आएगा ना, तो 1 हो गया। 1 - 1 कर दे तो क्या आ गया, 1 ही आ गया ये। और इसके बाद आपके पास लास्ट में क्या देता है, यहाँ पर एक हमारा साइन रह गया, बोलता है कि 2/7 में माइनस कर दो 1/7, तो ये क्या बन जाएगा, 1/7 ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग आपको आइडेंटिटी दी गई है। यहाँ पर पहले आप रूल्स को सीख लें। रूल्स क्या कहते हैं, रूल में ये सबसे पहले आपको दिया है कि एडिंग सेम साइन, आप एक जैसे साइंस को जब ऐड करते हैं, अगर प्लस और प्लस को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, या माइनस और माइनस को मैं क्या करूं, प्लस कर दूं, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होंगे ऐड, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, अगर मेरे को एक जैसे चिन्ह जमा करने पड़े तो क्या होंगे, दोनों हो तो जाएंगे ऐड, लेकिन कीप द साइन, जो साइन होगा उसको हम एज इट इज़ रख लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन क्या रह जाएगा, प्लस का रह जाएगा आंसर में। ठीक है। और माइनस माइनस को ऐड कर देंगे, लेकिन साइन क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको बोलता है कि एडिंग डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन को प्लस और माइनस को ऐड किया जाए या फिर माइनस और प्लस को ऐड किया जाए, तब क्या होगा, तब हमारे पास हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, घटा कर देंगे, और उनमें साइन क्या रह जाएगा, कीप द साइन ऑफ द नंबर विथ लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, वो वाला नंबर का साइन हम रख लेंगे जिसमें वैल्यू ज़्यादा होगी, और वो अभी हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाइंग सेम साइंस, अगर मैं एक जैसे साइंस को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, एक जैसे चिन्हों को मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तब क्या होगा, वे गुणा तो होंगे ही, गुणा हो जाएंगे, और साइन क्या रहेगा उनका, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस का साइन बन जाएंगे। उसके बाद लास्ट आपको बोलता है मल्टीप्लाइंग डिफरेंट साइन, अगर मैं प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूं और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करूं, तब क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, आंसर में मल्टीप्लाई होकर ये साइन क्या दे देंगे, माइनस का दे देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सोल्व करेंगे। समान चिन्हों को जोड़ा जाए तो जोड़ तो देंगे उनको, लेकिन चिन्ह ऐसे का ऐसा रख लेंगे। अलग चिन्हों को जब जोड़ा जाएगा, प्लस और माइनस को जब जोड़ा जाएगा तो घटाना पड़ेगा, और बड़े जो संख्या होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा वो हम आंसर में रख देंगे। उसके बाद कहता है समान चिन्हों को जब गुणा किया जाए तो धनात्मक उत्तर आएगा। समान चिन्हों को प्लस प्लस को गुणा करें, माइनस माइनस को गुणा करें तो क्या होगा, प्लस में ही आंसर आएगा। और अगर चिन्ह जो अलग अलग हैं उनको गुणा किया जाए तो ऋणात्मक उत्तर होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया है और इसको आपको सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पर 47 दिया है और माइनस का 47 दिया है। क्या दिया है, -47, और उसमें आपको क्या करना है, क्या दिया भाई, माइनस के 47 दे दिया, -47, और उसमें आपको -23 करना है। अब सेम साइन है, सेम साइन क्या होंगे, सेम साइन हमारे प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इनको प्लस कर दीजिए, 7 + 3 क्या होगा, 10, 0, और कैरी किया 1, 4, 5, 6, 7, 70 आ गया। लेकिन साइन क्या रख देंगे, माइनस का ही रख देंगे। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया -के
-70। इसके बाद आपको क्या करना है, -70 में -40 कर दो। -70 में क्या करना है, -40 करना है। फिर से एक जैसे साइन आ गए, माइनस और माइनस एक जैसे आपके चिन्ह आ गए, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका, 7 + 4 करें, 7 + 4 आपको 11 देगा, 110 ये बन जाएगा। 70 + 40 110, 110 आएगा। और साइन क्या रह जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर क्या लिख दें, 110, और कैसा साइन, माइनस का साइन। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अब कहता है माइनस का 110 जो है उसमें 60 प्लस कर दो। प्लस क्या करना है, 60 प्लस करना है। अब डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, अलग अलग चिन्ह, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 11 में से के 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 0। ठीक है, तो और साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ी संख्या के आगे था, लार्जर नंबर के सामने जो साइन होगा, तो लार्जर क्या है, 110, तो यही साइन हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर -50 आ गया। अब आपके पास -70 में 90 प्लस कर दो। -70 में क्या प्लस करना है, 90 प्लस करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसको जब हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, अब डिफरेंट साइन है तो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे। 90 में से 20 गए, 70 गए, 20 आएगा। और साइन कौन सा आ जाएगा, जो बड़ी संख्या, 90 बड़ा है तो उसके सामने क्या साइन है, प्लस। तो ये क्या आ गया, प्लस के 20 आ गया। अब +20 में आप क्या करोगे, +20 में आपको +37 करना है। एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर में क्या आ गया, 57। और कौन से 57 है, +57। अब आगे कहता है इसके अंदर आपको क्या करना होगा, +57, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे 57 से आगे करते हैं। तो 57 से आगे हमारे पास क्या रह गया, देखिए, प्लस के 57, आपको दिया है +57, यहाँ पर आ गया आपका। अब इसमें आप क्या करें, -47 कर दें। क्या करना है, माइनस के 47 करते हैं। -47 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस होंगे, डिफरेंट साइन है, 10 आंसर आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के सामने, बड़े नंबर के सामने, प्लस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, +10। इसके बाद आपके पास क्या करो, +57 के अंदर -77 कर दो। -77 होगा तो क्या आंसर दे देगा आपको, ये 20 आंसर दे देगा। और 20 कैसा नंबर होगा, माइनस का नंबर हो जाएगा। क्यों होगा माइनस का भाई, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस दिया गया है, तो ये -20। अब आपको क्या करना है, -20 में को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, आ गया 80। अब साइन क्या रखोगे, माइनस का साइन रख दोगे। ठीक है, इसके बाद ये आपको क्या आंसर देगा, देखिए, -80 और 10 के अंदर आपको प्लस करना है 37, तो ये क्या देगा, 47। तो यहाँ पर आपके पास -80 और 47 आ जाता है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास -80 एंड 47। तो -80 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 24 240 आ गया, और ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, माइनस के 240 हमारे पास आ गया। उसके बाद आपके पास 47 में हम माइनस कर देंगे 27। -27 करते हैं तो क्या आता है, -27। ये आपके पास 20 आंसर दे देगा। और साइन जो बड़े वाली संख्या के सामने है तो प्लस साइन आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा +20। अब इसके बाद -240 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो क्या आंसर देगा, ये हमारे पास 0, और आंसर आ जाएगा 1440। और साइन क्या होगा, माइनस के 1440 इस वाले सर्कल में लिख देंगे। फिर कहता है मल्टीप्लाई बाय 1।
मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आंसर होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो माइनस के 1440 ही हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा आंसर हमारे पास क्या होगा, 20 में से -2 कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 2 जो हमने कंप्लीट की है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, सभी फिगर्स को ड्रॉ करें और इनको सब ब्लॉक्स को आप ड्रॉ करेंगे, सब पजल्स को ड्रॉ करेंगे और कंप्लीट करेंगे। इन रूल्स को आपको याद करना है और टेबल को भी बनाइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।